नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या 3S लुटिया डुबो देगा? जी हां, जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का यही दावा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 3S लुटिया डुबोने वाला है। 3S यानी कि शराब, सर्वे और स्मार्ट मीटर। यही नहीं, प्रशांत किशोर का ये भी कहना है कि सीएम नीतीश बस बिहार की सियासत में एक मुखौटा रह गए हैं और सत्ता की बागडोर 4 रिटायर्ड अधिकारियों के हाथ में है। लिहाजा 2025 में सीएम नीतीश का नामो निशान मिटना तय है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार पांडे जी हैं। आइए इनसे समझते हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के दावों की हकीकत। सर, क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े बड़े दावे वो कर रहे हैं। देखिए, आज प्रशांत किशोर जो उनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च हो रही है, आज उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ा दावा जो आपने अभी प्रारंभिक चर्चा में की है वो यही है कि प्रशांत किशोर की नज़र में 3S जो बात कही आपने कि शराब, स्मार्ट मीटर और सर्वे, ये ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। यही तो बात उन्होंने कही है कि ये सत्ता इनकी जाएगी, ये ले डूबने वाली योजना बनी है। और फिर विस्तार से उसका उल्लेख भी उन्होंने किया कि क्यों शराब के कारण, क्यों सर्वे के कारण और क्यों स्मार्ट मीटर के कारण जिस तरह से जनक्षोभ है, विरोध है, संघर्ष है, जो लोग में हाहाकार है और जो आज प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, इन योजनाओं को लेकर भी बातें बड़ी विस्तार से उन्होंने कही। और फिर 2 तारीख को उनकी पार्टी लॉन्च होगी और भावी योजनाओं को लेकर भी वो आज मीडिया से मुखातिब थे। लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली और मीडिया ने वो सारे सवाल किए जो प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द कौंध रहे हैं। वो सवाल क्या है कि बिहार में तो राजनीति जाति की भेंट चढ़ी है। कोई 15 साल लालू राबड़ी का शासन और फिर नीतीश का शासन, दोनों तरफ जात की गोलबंदी है। एक तरफ जहां महागठबंधन है, लालू प्रसाद का एम/बाई यादव मुस्लिम, नीतीश कुमार का लव कुश, कुर्मी, कोयरी, फिर अति पिछड़ा और लालू विरोधी जो सवर्ण मतदाता हैं। यही है बिहार की सच्चाई। प्रशांत किशोर से ये सारे सवाल किए गए कि आखिर जब लालू और नीतीश को ये दोनों की सत्ता से अलग आप चाहते हैं, इन दोनों को हम सत्ता से अलग करें, एक की सत्ता है और एक को सत्ता में आने से रोकना है, तो आप कैसे करेंगे? इन सारों सवालों का जवाब दिया और अपने एजेंडा की भी घोषणा की। एक सबसे बड़ी बात कि आज तक तो बिहार का जो पिछड़ापन है, बिहार की गरीबी, बिहार से मजदूरों का पलायन, महिलाओं की स्थिति, युवक की स्थिति, शिक्षा की हालत, बदहाली, इस सब पर विस्तार से चर्चा की और अपना एक ब्लूप्रिंट जो जनसुराज तैयार करने जा रहा है या कर चुका है, उस संबंध में वो गांधी मैदान में खुलासा करने वाले हैं। जैसी बात आज उन्होंने बताई कि फरवरी या मार्च में, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई कि इस पूरे बिहार का जो ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया है कि आखिर विकसित बिहार कैसे होगा। 2047 तक जैसे प्रधानमंत्री विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, मैंने भी परिकल्पना की है कि विकसित बिहार होगा, तो वो कैसे होगा, इसका ब्लूप्रिंट उन्हें तैयार किया है। और पंचायत स्तर तक आज बिहार में 8,500 पंचायत हैं। हर पंचायत की, हर इलाके की, हर ज़िले की अलग अलग समस्या है, अलग अलग वहाँ डिमांड है कि कैसे वहाँ की तस्वीर बदली जाए। यूँ आप कहें कि बेरोज़गारी तो पूरे बिहार की समस्या है, मजदूर का पलायन, लाखों की संख्या में हर साल लोग मजदूरी रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, इसको रोकना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रशांत किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। ये सारे
सारा ब्लूप्रिंट मेरे पास तैयार है। बिल्कुल और सर, लेकिन हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जो दावे कर रहे हैं वो हकीकत में कैसे बदलेंगे? क्या ये संभव है जिस तरह से वो कह रहे हैं कि शराब बिहार में बंद है और कह रहे हैं कि हम शराब सत्ता में आते ही उसको खुला छोड़ देंगे, महिलाएं वोट करे या ना करे, ठीक है। उसी तरह से सर्वे के बारे में कह रहे हैं कि ये गलत है, लोगों के पास तो खतियान है ही नहीं, कागज़ है ही नहीं, लोग कहाँ से कागज़ लाएंगे। ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ रह गई स्मार्ट मीटर की, तो स्मार्ट मीटर की आलोचना हो रही है, लोग लगवा भी रहे हैं कुछ लोग, लेकिन अगर स्मार्ट मीटर को छोड़ दे बाकी दो चीज़ें की बात करें तो ये तो सरकार राज्य हित में अच्छा ही कर रही है। नहीं देखिए, तीनों के बारे में प्रशांत किशोर की जो समझ है, जो बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है। प्रशांत किशोर ने तो अपनी पार्टी का नाम ही जन सुराज रखा है। ये जन सुराज का नारा और परिकल्पना तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का था। जन सुराज और किसने ये कॉल दिया था? तो पार्टी का नाम तो जन सुराज है। और फिर देखिए, उन्होंने राइट टू रिकॉल भी एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। तो जन सुराज में एक बात जो आपने, शराबबंदी बिहार में 16 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। और ये पूर्ण शराबबंदी लागू है मतलब शराब पीना, बेचना, रखना, कारोबार करना, ये सब संज्ञेय अपराध है। फिर भी देखिए, शराब की आए दिन रोज़ होम डिलीवरी हो रही है। शराब कोई उड़कर आने वाली चीज़ नहीं है। हर रोज़ शराब की लाखों रुपए की शराब की खेप पकड़ी जा रही है। और बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, पड़ोस के राज्य यूपी में नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, झारखंड में नहीं है, नेपाल, हमारी जो भौगोलिक सीमा है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो शराब आ रही है। अब पूरा प्रशासनिक महकमा, इसको रोकने वाली एजेंसी, पार्टी, माने जो तंत्र है, और लोग इससे जुड़े हैं। शराब का तो माफिया यहाँ एक्टिव है। तो ऐसी शराबबंदी का क्या मतलब है? वो मानते हैं कि शराबबंदी से बिहार के खजाने पर कोई 20,000, 15 से 20,000 जी, करोड़ 20,000 करोड़ का लॉस हो रहा है। न सिर्फ लॉस हो रहा है, इसी पैसे को करके और हम इसको विकास में, शिक्षा में, सुधार में, लोगों को रोजगार के लगाएंगे। और शराबबंदी समाप्त करने के बाद देखिए, बिहार में तो उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग पहले से है, उसका नाम आज भी बदला नहीं है। मद्य निषेध तो पहले से है, लेकिन हम शराब से पैसे कमा रहे थे। मद्य निषेध का मतलब है कि भाई हम शराब बेचने की छूट है नहीं, ऐसी बात नहीं है। शराब की दुकानें थी, लेकिन आप चौक चौराहे पर पी के बौरा नहीं सकते हैं। वो तो संज्ञेय अपराध तब भी था। मद्य निषेध विभाग था, लेकिन हाँ, मद्य निषेध विभाग कोई नाम भर ही का था। तो प्रशांत किशोर की परिकल्पना है कि हम लोग शराब पीकर चौक चौराहे पर बौराए नहीं, और जो एक कानून सम्मत उसके रोकने के लिए होगा वो कार्रवाई करेंगे। तो शराब पर जो उनका ख्याल है, आप क्या सहमत नहीं हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और शराब सर्वत्र सुलभ है, होम डिलीवरी हो रही है? तो इससे खजाने पर, और फिर शराबबंदी को लेकर के जिस ढंग से हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में कोई 8 लाख से अधिक मुकदमा और इतनी ही संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कोई डिस्पोजल नहीं हो रहा है। फिर उत्पाद मद्य निषेध विभाग को जिस ढंग से मजबूत किया गया शराबबंदी को लेकर के, तो सारा खर्च के बाद ये ही मुद्दे हैं सर, लेकिन जो और दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, खास करके बीजेपी के, हम लोग ने कई बार चर्चा भी की है कि बीजेपी के भी नेता चाहते हैं, आरजेडी के भी नेता चाहते हैं कि शराबबंदी जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन किसी को कहने की साहस नहीं है। ये साहस तो प्रशांत किशोर ने दिखाया है। देखिए, कांग्रेस के भी जो विधायक दल के नेता थे, अजीत शर्मा, वो ही असेंबली में बोले थे कि ये ऐसी शराबबंदी का क्या मतलब, आप शराबबंदी समाप्त कर दीजिए। हालांकि ठीक है, उस समय कांग्रेसी मंत्री था, जिस समय शराबबंदी लागू हुई उस समय कांग्रेस भी सत्ता में साझेदार थी, और उत्पाद मंत्री कांग्रेसी ही था जिस समय शराबबंदी का कानून बिहार में बना था। लेकिन ये समझ है कि ऐसी शराबबंदी का क्या मतलब, जब शराबबंदी है खजाने पर भी चोट हो रही है और शराब का बिकना पीना भी नहीं रुक रहा है। इस संदर्भ में प्रशांत किशोर का वो शराब लोग पिए बौड़ाए ऐसी बात नहीं कह रहे थे, ये बता रहे हैं कि ऐसी शराबबंदी का क्या मतलब है जिससे खजाने पर भी भार पड़ रहा है, और उस पैसे को करके सब प्रदेशों में शराबबंदी, तो गुजरात में भी है लेकिन वहाँ शराब के लिए छूट भी है। तो ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात आपने कही सर्वे की, जी,
सर्वे में तो सरकार मान रही है कि 62% लोग रैयत के पास ही ज़मीन है, 38% के पास ज़मीन नहीं है, फिर भी सर्वे हो रहा है। और सर्वे को लेकर जो खतियान है, यही तो कहना था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर का कि खतियान ही भरोसे का नहीं है। ज़मीन आपकी है, ज़मीन आपके कब्जे में, खतियान में किसी और ने नाम चढ़ा लिया। माने एक एक खतियान पर जितना रद्दोबदल हुआ है, मतलब सारा राजस्व भूमि सुधार विभाग में जिस ढंग का भ्रष्टाचार है और जिससे परेशान हैं लोग कि आज म्यूटेशन को लेकर के, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि उसके परिमार्जन को लेकर के अब सरकार उस पर जोर डाल रही है। जब सर्वे का काम शुरू हुई है तो उसको मालूम हुआ कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। इस संदर्भ में कहा कि ऐसा सर्वे कराने से क्या फ़ायदा, हम पहले राजस्व भूमि सुधार के महकमे को ठीक करेंगे, अंचल कार्यालय के कामकाज में को पारदर्शी बनाएंगे, और जो अभी किसी के नाम लगान रसीद कटती है उसके फिर कटाने के लिए पैसे लगते हैं, इस सब को दुरुस्त करेंगे। अब तब सर्वे का काम हो, तो इसलिए सर्वे रोकने की बात कर रहे हैं वो। और स्मार्ट मीटर में सबसे बड़ी बात है कि बिहार में 50 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगे हैं। ये सब प्रशांत किशोर ने जो बातें कही है वो मैं दोहरा रहा हूँ जी जी जी, कि जो आज यथास्थिति स्थिति है बिहार की। और उनका कहना है कि भाई आपने 94 लाख, सरकार ने जातीय सर्वे कराया है जिसमें 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो 6,000 भी मासिक आमदनी नहीं है। अब आप उसको प्रीपेड मीटर लागू कर दिए हैं और जितनी बिजली खपत नहीं करता है वो तुरंत पैसा कट जाता है। एक तो ये आम शिकायत है जिन घरों में लग गया है वो। दूसरा, उसमें बिजली में आपूर्ति की भी व्यवस्था है, किसी को पैसा समाप्त हो गया तो बिजली लौटने में भी घंटों 2 घंटा, कभी 2 दिन इंतज़ार करता है कि नेटवर्क नहीं मिल रहा है। और उससे भी बड़ी बात उनका मानना है कि जब मीटर लगा होता था तो आदमी जिसके घर मीटर था वो तो आदमी महीना भर में कोई उसका एक आकलन होता था कि 300, 400, 500 रुपये आएगा, उतनी बचत करके वो रखता था। आपने जो व्यवस्था लागू कर दी है और 1200, 1500, 2000 का बिल दे रहे हैं एक मजदूर जो 300, 400 कमाता है। आज बिहार में 2 करोड़ से अधिक विद्युत उपभोक्ता हैं और 2 करोड़ 70 लाख हाउस होल्ड है। आप ज़रा कल्पना कीजिए इस लिहाजन वो कर रहे हैं कि आप एक व्यवस्था जो आपने लागू की है, जो हमारे यहाँ सामाजिक आर्थिक स्थिति है लोगों की, उसको आपने नज़रअंदाज किया है ये खाने कमाने के लिए। इसमें भी भ्रष्टाचार है। प्रशांत किशोर ने इस 3S की जो बात की है उसके पीछे उनका तर्क तथ्य ये है। अब वो गांधी मैदान में, जैसा मैंने आपको बताया, वो लागू करेंगे। 2 अक्टूबर को उनके पार्टी के पहला अध्यक्ष जो दलित वर्ग से होगा उसकी घोषणा करेंगे। जी बिल्कुल सर, हम एक छोटा सा रिएक्शन और चाहते हैं आप पे कि आप सर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा कि शिथिल हो गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो इस लायक नहीं हैं कि कोई फैसले ले सकें, और 4 रिटायर्ड IAS जो है उन मौजूदा सरकार को चला रहे हैं, नाम भले ही नीतीश कुमार का है, तो ये बहुत ही गंभीर इल्ज़ाम है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी दीपक कुमार जो चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हुए हैं, अभी CM के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। ये बात सही है कि नीतीश कुमार के राज में नौकरशाहों की चलती बनती है, नौकरशाही की सोच से ये सरकार चलती है। था फर्स्ट 5 इयर्स या जो कहिए बिहार में कुछ नई योजनाएं ली गई तो कहीं प्रशांत की ये नीतीश कुमार का विजन दिखता था, लेकिन एक तो उम्र और फिर मुख्यमंत्री की सेहत, ये तो एक चिंता का विषय रहा ही। आज फैसला तो सरकार ले रही है, अब वो नीतीश कुमार स्वतंत्र रूप से अपने पूर्ण विवेक से ले रहे हैं कि उनके सलाहकार मंडली दे रही है कि नौकरशाह दे रहे हैं, अब ये तो कोई देखता नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर तो नीतीश कुमार के साथ वर्षों तक साथ गुजारी है, उस आवास में साथ गुजारी है, और बहुत दिन में 24 घंटे में कितना घंटा साथ रहा कर सकते थे। प्रशांत किशोर नीतीश को बहुत करीब से देखने वाले, उनके काम काज को, उनके साथ कौन नौकरशाह का क्या रोल है और कौन नौकरशाह आज किन किन प्रमुख विभागों का लगातार वही चेहरा उस दायित्व संभालता रहा। तो प्रशांत किशोर जितना नीतीश कुमार को जानते हैं हाल के वर्षों में, उतना तो बहुत कम लोग जानते हैं। तो प्रशांत किशोर अपने अनुभव और जानकारी के आधार पर ही बोल रहे हैं या जो फैसले लिए जा रहे हैं वो तो जो उनकी बात भी मैं कह रहा हूँ कि 4 रिटायर अधिकारी ही फैसले ले रहे हैं।
पता नहीं उनकी सारा और किसका किसके बारे में था। एक तो हैं भी दीपक कुमार थे, अंजनी कुमार सिंह एक चीफ सेक्रेटरी, रिटायर होने के बाद देखिए लाइफ लॉन्ग वो यहाँ पटना संग्रहालय के वो बना दिए गए हैं, जैसे लाइफ लॉन्ग। अभी मनीष वर्मा तो थे उनके उस दिन, उनके स्वजातीय हैं, अब वो VRS लेके अभी देखिए पार्टी महासचिव बना दिए गए हैं। कल कोई और पद भी सरकार में भी मिल सकता है। तो प्रशांत किशोर किसको किसके तरफ इशारा है, ये बात तो सही है कि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द दर्जन भर अधिकारी, जिसको चहेते अधिकारी कर दीजिए, वो प्रमुख विभाग, प्रमुख दायित्व और कई विभागों का दायित्व और पद संभाल रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने जो बातें की है इसी की ओर इशारा करता है। उन्होंने तो किसी अधिकारी का नाम भी नहीं लिया, और हमने भी आपको जिन अधिकारियों का दायित्व जिस रूप में संभाल रहे हैं उसकी चर्चा की। लेकिन कुछ तो बात होती है, तभी तो जब कहीं चिंगारी होती है तब ना। जी जी, धुआं वहीं से उठती है जहाँ पे आग होती है। तो ये प्रशांत किशोर जो इशारा कर रहे हैं सहज समझा जा सकता है। बिल्कुल, तो प्रशांत किशोर के दावे खोखले नहीं हैं, उसमें कहीं ना कहीं हकीकत है, और उसी हकीकत को प्रशांत किशोर बयां कर रहे हैं, और इसीलिए अपने उदय के दावे भी कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।